नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड पर पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। 60,244 पोस्ट है। महिला एंड पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर यूआर कैंडिडेट के लिए 24,102 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6,024 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 16,264 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 12,650 पोस्ट और एसटी कैंडिडेट के लिए 1,204 पोस्ट। दोस्तों, इसका जो वेतन क्रम मिलेगा आप लोगों को वो 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 2,000 की पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। ग्रोस 21,700 मिलेगा आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग में। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 12 लिखा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12 पास होना चाहिए। एज लिमिट फॉर पुरुष कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम, दोस्तों पुरुष कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 22 ईयर और महिला कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर। 1 जुलाई 2023 के अनुसार दोस्तों SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल और 5 साल का। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी SC ST कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर देना पड़ेगा। जॉब कैटेगरी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी हो सकता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, रिटन एग्जाम जो होगा उसमें जो रिटन एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपको टोटल 150 MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसके लिए 300 मार्क्स, यानी एक MCQ के लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। दोस्तों, इसका जो एग्जाम का जो लैंग्वेज पेपर हो, एग्जाम पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी भाषा में आप उसी भाषा का क्वेश्चन पेपर आप चूज कर सकते हो। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में जनरल साइंस आएगा। जनरल साइंस का 38 MCQ आएगा, यानी 38 MCQ पूछा जाएगा, जिसके लिए 76 मार्क्स है। दोस्तों, जनरल हिंदी जिसके लिए 37 MCQ और इसके लिए 74 मार्क्स। दोस्तों, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, नॉर्मल जो मैथ होता है 10th स्टैंडर्ड का, उसी टाइप का होगा। उसके लिए 38 MCQ यानी 38 मैथ आएगा और इसका मार्क्स होगा 76। दोस्तों, रीजनिंग जो होता है मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसको बोलते हैं, उसका टोटल MCQ आएगा 37 और इसका टोटल मार्क्स 74। तो इस पर कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 150 MCQ होगा चार विभाग में और 150 MCQ के लिए 300 मार्क्स। आपको जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपको हाफ मार्क काटा जाएगा, यानी एक MCQ लेके आपसे 0.5 मार्क कटा जाएगा। अगर दो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1 मार्क काटा जाएगा। दोस्तों, इसका जो पास मार्क यानी काट ऑफ मार्क चाहिए, दोस्तों जनरल कैंडिडेट को 185 पाना होगा 300 में से, ओबीसी कैंडिडेट को 172 पाना होगा, SC कैंडिडेट को 145 पाना होगा और ST कैंडिडेट को 114 पाना होगा 300 में से। याद रखिएगा, अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। मैं सिलेबस किया है, मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी आपका जो शारीरिक मान होना चाहिए, वो जो पुरुष कैंडिडेट के लिए उनका उच्चता होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, UR OBC SC कैंडिडेट के लिए, और 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ST कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, इसका जो चेस्ट चाहिए वो UR OBC SC कैंडिडेट के लिए नॉर्मल 79 सेंटीमीटर और इसको फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST कैंडिडेट के लिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर, उसके बाद उसको फुलाने के बाद आपको 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। दोस्तों, महिला के लिए उच्चता चाहिए 152 सेंटीमीटर UR OBC SC कैंडिडेट के लिए, और ST कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर होने से ही अप्लाई कर सकते हैं महिला। दोस्तों, महिला कैंडिडेट के लिए जो वेट चाहिए, वजन होना चाहिए उसका, सब कैटेगरी का जितना भी कैटेगरी है सब कैटेगरी का वुमेन के लिए
मिनिमम आपको 40 kg होना चाहिए। अगर वेट आपका 40 kg से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको 4.8 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर, 200 मीटर कम 5 किलोमीटर। दोस्तों 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में आना होगा, और महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आना होगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे, दोस्तों इसमें जो रन का जो टैक्टिस है ना, अब जल्दी नहीं भागना है, आपको पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आपका सांस धीरे धीरे सेट होता जाएगा, आप एडवांस हो पाओगे। मैं भी एक फौजी हूँ, मैं जानता हूँ दौड़ने का टैक्टिस। दोस्तों जब दिन डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका सांस का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता रहेगा, और आपका जो मसल स्ट्रेंथ है नीचे वाला हिस्से का, घुटने के नीचे का, वो धीरे धीरे मसल का स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उठक बैठक जो है वो लगाइएगा, तो आपको पैर का जो नीचे का जो हिस्सा है उसका ताकत बढ़ेगा। वो पैर का नीचे का हिस्सा, आपका ऊपर बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है उसको लेने का ताकत नीचे आ जाएगा, तो आप आसानी से दौड़ सकते हो। इसलिए अब इससे तैयारी शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों इसका जो अप्लाई मोड है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 27 दिसंबर से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 16 जनवरी 2024, याद रखिएगा। 27 दिसंबर को ही ऑनलाइन अप्लाई का लिंक खुलेगा। दोस्तों ऑफिशियल साइट uppbpb.gov.in। दोस्तों इसके लिए जो आप लोगों को, सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो रिटन एग्जाम के लिए जो सिलेबस चाहिए वो है जनरल नॉलेज पोर्शन में, जो आपको जिस विषय को आपको आएगा, जिस विषय में आपको पढ़ना है, वो एक नंबर पे इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, यानी दोस्तों भारत और भारत का जो आसपास का जितना भी कंट्री है उसके बारे में आपको जानना है। जनरल नॉलेज जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह का जितना भी घटना होता है वो आपको जानना है, जितना जान सकते हैं। कौन सा कंट्री भारत का किस तरफ अवस्थित है वो भी आपको जान लेना है। कितना पॉपुलेशन है, किसका चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है, ये सब वगैरह जान लीजिएगा। दोस्तों इंडिया का जो आसपास का कंट्री है वो है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, जान लीजिएगा इसके बारे में अच्छी तरह से। दूसरा है साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, विज्ञान कितना तरक्की कर रहा है, कितना विकास हो रहा है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना है। 3 नंबर पे है नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, जितना भी अवार्ड्स फंक्शन होते हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल, मोदी जी को मिलता है, अलग अलग टाइप के अलग अलग लोगों को अवार्ड मिल रहा है, वो आपको जानना पड़ेगा। इसको करंट अफेयर्स में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल में मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग वो चैनल वॉच करते रहोगे रेगुलरली तो आप पास हो जाओगे। दोस्तों चैनल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। उस चैनल का नाम है द्रिशु GK MCQ। मैं रेगुलर बेसिस करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, वहाँ पर अवार्ड वगैरह जितना भी आता है सब कुछ आता है इसमें। दोस्तों 4 नंबर पे आते हैं इंडियन लैंग्वेज। भारत में जितना भी लैंग्वेज है, कौन सा स्टेट का लोग किस भाषा बोलते हैं आपको जानना है। बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंटली जो करंट हर महीने में नया नया बुक्स निकलते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स निकलते हैं, वो आपको जानना है। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री का भी जो कुछ बुक्स है, ऑथर से फेमस कुछ बुक्स है, उसके बारे में भी आपको जानना है। स्क्रिप्ट, कैपिटल, आपको कैपिटल जानना है, सभी स्टेट का जो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी का वो जानना है। करेंसी, किस देश का करेंसी, किस देश का क्या पैसा चलता है। बांग्लादेश में टाका, इंडिया में रूपी, रूस में, रशिया में रूबल, इस तरह का जो आता है कॉमनली जितना भी कंट्रीज है, US में डॉलर, ये आपको जानना है। कैपिटल करेंसी, जो जितना भी बड़े बड़े कंट्री है उसका कैपिटल भी आपको जानना है। स्पोर्ट्स एथलेट के बारे में जानना है, जैसे किरण छेत्री फुटबॉल में है, विराट कोहली, ऐसे वगैरह जितना भी स्पोर्ट्स प्लेयर है वो कौन सा प्लेयर किस स्केल से जुड़ा है आपको जानना है। करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स भी जानना है, खास जो डेट्स होते हैं वो आपको जानना है। ह्यूमन राइट्स, नेचुरल रिसोर्स, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी आपको जानना है। कौन सा जैसे कि DRDO, इसरो, ILO, यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको जानना है। यूनेस्को, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जो परिवेश, पर्यावरण और शहर, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर, भारत का जो अर्थनीति है वो आपको जानना पड़ेगा, और उसकी कल्चर।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी आपको जानना होगा। अब जहाँ में इसका कोचिंग सेंटर होते हैं ना, उनके पास पर्टिकुलर कुछ नोट्स होते हैं किस किस बारे में पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन को आप तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका कौन कौन से सेक्शन, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आते हैं एमसीक्यूज इस टाइप की एग्जाम में, वो जानते हैं, इसलिए नोट्स कलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, आपको इंडियन जियोग्राफी में भी जानना है, वर्ल्ड जियोग्राफी बारे में भी जानना है। नेचुरल रिसोर्स, इंडियन एग्रीकल्चर, भारत का जो कृषि है उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। दोस्तों जनरल हिंदी, उसके बाद आता है जनरल हिंदी का पार्ट। पहले जो बताया दोस्तों, यहाँ से 38 क्वेश्चन आएगा, 38 एमसीक्यू में आपको 76 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अभी जनरल हिंदी में जो आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द पेसेज, आपको एक पेसेज दे दिया जाएगा हिंदी में, वहाँ से आपको क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आपको पेसेज पढ़ के आंसर लिखना है, उसको पढ़ के आपको आंसर लिखना होगा हिंदी। टाइटल ऑफ द पेसिस, पेसिस का टाइटल लिखना, एक सोचो कि एक डिक्टेशन दिया जाएगा, आप उसको पढ़ के उसका एक टाइटल लिखोगे। लेटर राइटिंग दोस्तों, चिट्ठी लिखना। वर्ड नॉलेज, यूज़ ऑफ वर्ड, आपको कौन सा वर्ड को कहाँ यूज़ करना है, इस तरह का हिंदी आपको पढ़ना होगा। एंटोनम यानी विपरीत शब्द, आपको जो शब्द बोलेगा ये कि सादा, उसका विपरीत शब्द काला, ऐसे कि इसको बोलते हैं एंटोनम। दूसरा आता है सिनोनम, सिनोनम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, दोस्तों एक जैसा ही वर्ड, जैसे कि। उसके बाद आता है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको एक वाक्य में लिखना है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सेंटेंस करेक्शन, आपको गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा, आपको उसको सटीक तरह से लिखना है। इडियम फ्रेंच, जिसको भागदरा बोलते हैं। दोस्तों अगले पोर्शन में, दोस्तों ये जो पोर्शन है यहाँ से आएगा आपको 74 मार्क्स, 37 एमसीक्यू। दोस्तों अभी आता है मैथ का जो रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आएगा एनालॉजिस, सिमिलैरिटीज़, ये जो लोग कोचिंग सेंटर में रीजनिंग करवाते हैं उनको अलग अलग ये इसका मालूम है। डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, एरिथमेटिक्स रीजनिंग, वर्ब एंड फिगर क्लासिफिकेशन, arithmetical number series, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmeticals, computations and other analytical function। दोस्तों जो जहाँ से आप कोचिंग लेंगे उनको ये सब अलग अलग टाइप के मालूम है, उनके पास अलग अलग टाइप की एमसीक्यूज होते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट अनुसार। दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। इसमें आएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल यानी दशमिक, डेसिमल फंक्शन, HFC LCM जो आपने कर चुके हो 10वीं में, रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। उसके बाद आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ नुकसान, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण जितना सूद का जो मैथ होते हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, एरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मिसलेनियस। दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट में लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्शन, कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमिनिंग इम्पल्ड मीनिंग। दोस्तों कोचिंग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग सेंटर में जाओगे इस टेस्ट के लिए तो वो लोग आपको अलग अलग टॉपिक वाइज सब आपको जब समझा देगा तब आपकी समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या था, कैसे कोडिंग, कैसे डायरेक्शन चूज़ करना है, कैसे
नंबर सीरीज करना है वो अलग अलग होते हैं, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं समझना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा आपको पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, contemporary police issue and law and order, basic law, interest in profession, mental toughness, sensitivity towards minors and underprivileged। उसके बाद आता है जेंडर सेंसिटिविटी। दोस्तों जो नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस आपको निकलेगा, आप कितना बुद्धिमान हो, उसके लिए भी एक चैप्टर रखा गया है, कुछ एमसीक्यू रखेगा जिसमें आएगा रिलेशनशिप एंड एनालॉजी। कुछ रिलेशन दिया जाएगा, आप इसके बेटी इसका, इसके बेटी उसका, वो आपका क्या लगता है, इस तरह का। स्पॉटिंग एंड डिसिमिलरिटी, आउट ऑफ द डिसिमिलर, आपको कुछ लाइंस दिया जाएगा, कुछ वर्ड दिया जाएगा, इनमें से आपको सोच के निकलना पड़ेगा कौन सा वर्ड लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है। स्पॉटिंग बोलते हैं, एरर स्पॉटिंग। सीरीज कंपटीशन, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये पहले भी है, मेंटल एप्टीट्यूड में भी है, रीजनिंग में। डायरेक्शन, आपको आप किस डायरेक्शन में हो, आपको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, आपको इस तरह से ले जाना पड़ेगा। लास्ट के बोलेगा कि आप अभी कुछ तरफ हो, आपका डायरेक्शन किस तरफ है, इसको डायरेक्शन में। ब्लड रिलेशन, संपर्क में क्या होता है, बोल दिया जाएगा इसके बेटी उसकी, उसकी बेटी, इस तरह का बोल के लास्ट बोलेगा ये आपका क्या लगता है, या फिर चाचा उसके साथ क्या रिलेशन होता है, इस तरह का, इसको ब्लड रिलेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में तो कुछ गलत लिख देगा, उसको आपको सही करना है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद अरेंजिंग इन ऑर्डर, आपको अरेंज करना है। सोचो कि 7 2 के डिफरेंस आ जाता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरह का ऐसे ही आएगा अलग अलग। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, और भी तरीके का हो सकता है। इसलिए आपको मस्ट, इसके लिए आपको कोचिंग सेंटर में भर्ती होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि किताबें पढ़ के, नॉर्मल मार्केट से किताबें खरीद के आप ये इतना सिलेबस कवर नहीं कर सकते। जिनको भी अप्लाई करना है वो आप इसे अच्छे से किसी भी कोचिंग सेंटर से आप ले लीजिए नोट्स, और रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, अप्लाई करना है तो, और रिटर्न में आपको पास होना है तो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, और ऐसी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक दे दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।